अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। लास्ट चैप्टर है हमारे पास क्लास 10 केमिस्ट्री का एंड द चैप्टर नेम इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, सोप हो गया, मेडिसिन्स हो गई या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास सैपोनिफिकेशन, यानी कि सोप की प्रोडक्शन किस तरीके से हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर होती है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच सोप आर मेड इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू सोप्स की प्रोडक्शन होती है वो प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास सैपोनिफिकेशन कहलाता है। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास सैपोनिफिकेशन इज द रिएक्शन इफ ट्राइग्लिसराइड विद NaOH और KOH टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप। अब होता क्या है कि हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, अब ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, या तो ये हमारे पास ऑयल होता है या हमारे पास क्या होता है, फैट। ठीक है, या तो ये प्लांट्स से मिला हुआ ऑयल या फिर जानवरों से यानी एनिमल से मिली हुई जो चर्बी होती है उससे मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनता है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं विद NaOH। NaOH हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी भी ये भी है एक बेस। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ग्लिसरॉल मिलता है और ग्लिसरॉल के साथ साथ जिस चीज़ की प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास है सोप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन पूरा लिखा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड जब NaOH या KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास सोप बनता है और सोप के साथ साथ क्या हमारे पास प्रोडक्शन होती है, ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन होती है। ये दोनों हमारे पास आ गया। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, या तो ऑयल होगा हमारे पास या फिर हमारे पास क्या होगा, फैट होगा। अब जो ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। अब रॉ मटेरियल कौन से रिक्वायर्ड होते हैं सोप की प्रोडक्शन के लिए, वो 4 हैं। 2 मैंने आपको बता दिए, अब वन बाय वन मैंने डिस्कस करना है। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप आर एज फॉलोज। सबसे पहला है हमारे पास एनिमल फैट और प्लांट ऑयल। एनिमल फैट या फिर प्लांट ऑयल से हम जो है क्या कर सकते हैं, सोप की प्रोडक्शन कर सकते हैं। एनिमल फैट और प्लांट ऑयल क्या कहलाते हैं, दे आर ट्राइग्लिसराइड। एनिमल फैट इज ऑब्टेन फ्रॉम तलो। तलो क्या होता है, तलो हमारे पास जो आपने ऑयल का नाम भी सुना होगा, अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तो ये जो तलो होता है ये हमारे पास बीफ फैट यानी जानवरों से हासिल किया गया जो उनकी चर्बी होती है वो कहलाता है। एंड सेकेंड वन इज और लार्ड। लार्ड हमारे पास क्या है, पिग फैट, यानी जो पिग होता है जो कि इस्लाम के अंदर हराम भी है उसका फैट। अच्छा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस बुक के अंदर इन्होंने जो है डायरेक्ट इंटरनेट से उठाकर जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोप्स बनते हैं उनके अंदर हम तलों का इस्तेमाल करते हैं यानी बीफ फैट का इस्तेमाल करते हैं, हम लार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम लार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उस साबुन से नहाना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा, क्योंकि जो पिग होता है वो इस्लाम के अंदर हराम है। तो ये चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं। बीफ भी तलो भी हम यूज़ कर सकते हैं और लार्ड, जबकि लार्ड पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ तलों का इस्तेमाल करते हैं यानी बीफ फैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एनिमल फैट कहाँ से हासिल हो सकता है, बीफ फैट यानी कि गोश्त के अंदर जो चर्बी होती है उससे हम हासिल कर सकते हैं। प्लांट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सोयाबीन ऑयल। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, बहुत सारे हमारे पास ऑयल्स हैं जो डिफरेंट प्लांट से हमें हासिल हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो इंग्रेडिएंट है, इन दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा एंड सेकेंड वन और कास्टिक पोटैश। कास्टिक सोडा हमारे पास क्या होता है, NaOH, और कास्टिक पोटैश हमारे पास क्या होता है, KOH। ये भी बेस है, ये भी हमारे पास क्या है, बेस है। हम लोग थर्ड चैप्टर के अंदर सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर इन दोनों चीज़ों को पढ़ के आ चुके हैं। अब होता क्या है, द सोल्यूशन ऑफ NaOH इज कॉल्ड लाइम। ठीक है,
जो NaOH को जब हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो NaOH का जो सोल्यूशन है वो लाए कहलाता है, विच इज यूज टू मेक हार्ड सोप। ठीक है, जो लाए है यानी कि जो NaOH है वो जिस सोप की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है वो हार्ड सोप है। ठीक है, सोप भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है हमारे पास हार्ड सोप और एक होता है हमारे पास सॉफ्ट सोप। जैसे कि हमारे पास जो बर्तन धोने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं लेमन मैक्स, वो हमारे पास क्या होता है हार्ड सोप। बॉडीगार्ड हमारे पास क्या है, एक हार्ड सोप है, और वो किससे मिलकर बनता है, अगर हम NaOH को इस्तेमाल करेंगे एनिमल फैट या प्लांट ऑयल के साथ। एनिमल फैट या प्लांट ऑयल के साथ हम क्या करेंगे, NaOH का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हार्ड सोप बनेगा। लेकिन अगर हम KOH का इस्तेमाल करेंगे यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो सोप बनेगा वो हम सॉफ्ट सोप कहते हैं। जैसे कि लक्स हो गया या फिर हमारे पास जो सेफ गार्ड हो गया, ये काफ़ी सॉफ्ट सोप होते हैं और ये बहुत जल्दी सी झाग बनाने लग जाते हैं और बहुत आप इसको स्किन के ऊपर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि जो हार्ड सोप होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, स्किन को भी डैमेज करते हैं, तो आप इनको स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि लेमन मैक्स है, बर्तन धोने का जो साबुन है, आप उसको स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो NaOH बनाता है हार्ड सोप और KOH बनाता है हमारे पास कौन सा सोप, सॉफ्ट सोप। ठीक है, दो किस्म के हमारे पास सोप आ गए। थर्ड जो हमारे पास चीज़ है वो है एडिटिव्स। दे आर एडिटिव्स जो होते हैं ऊपर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे आर एडिड टू सोप टू गिव स्पेसिफिक कलर एंड फ्रेग्रेंस। अब जितने भी सोप आपने देखे होंगे उनका एक डिफरेंट कलर होगा, उनकी एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस होगी। अब ये जितने भी ऊपर वाले कंपाउंड है, ये हमारे पास NaOH हो गया, KOH हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये तो बगैर इनकी कोई स्मेल भी नहीं होती, अगर होती भी है तो बुरी स्मेल होती है, क्योंकि अगर हम फैट का इस्तेमाल करते हैं तो फैट जो है काफ़ी बदबूदार होता है, उसकी गंदी बदबू होती है। तो इसके अंदर एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि फ्रेग्रेंस प्रोवाइड की जा सके। हर सोप की एक अलग फ्रेग्रेंस आपको नज़र आ रही होती है, सूंघ रहे होते हैं आप। और सेकंड, हर सोप का एक डिफरेंट कलर होता है। इन तीनों के ये तीनों वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो इनके अंदर कलर डालने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए और डिफरेंट खुशबू देने के लिए, फ्रेग्रेंस देने के लिए हम लोग एडिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड थिंग है ये। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, दे आर वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल सच एज सिलिका। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, समटाइम आपने जो फेस वॉश का जब इस्तेमाल करते हैं तो जब आप अपने मुंह पे उसको रगड़ते हैं, फेस पे जब आप उसको रगड़ते हैं स्किन के ऊपर, तो आप देखते होंगे कि आपको कुछ सब्सटेंस ऐसे महसूस हो रहे होंगे जो आपके फेस के ऊपर रगड़े जा रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। अब ये क्यों डाले जाते हैं, दे हेल्प इन रिमूविंग ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम स्किन। अब ये होता ही है कि हमारी स्किन के ऊपर वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, और जब हम इनको रगड़ते हैं उस सोप के साथ या फिर उस फेस वॉश के साथ, तो ये उसके स्किन के ऊपर से ग्रीस, जितनी भी चिकनाहट है उसको भी निकाल देते हैं रगड़ के, रब करके, और जितनी भी डर्ट होती है, डर्ट को भी ये आराम से निकाल देते हैं। तो चार चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहला एनिमल फैट एंड ऑयल, प्लांट ऑयल जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप। सेकंड है कास्टिक सोडा यानी NaOH एंड कास्टिक पोटैश यानी KOH का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप। देन हमारे पास एडिटिव फॉर गिव देम स्पेसिफिक कलर एंड फ्रेग्रेंस, ताकि उनकी एक डिफरेंट खुशबू हो, एक साबुन दूसरे साबुन के बिल्कुल एक जैसा ना हो, थोड़ा अलग अलग प्रोडक्ट्स हो। तो इसके अलावा जो एब्रेसिव इस्तेमाल किए जाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है सच एज सिलिका, ताकि वो हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर से डर्ट को हटा सकें और जितने भी गंदे पार्टिकल हैं, ग्रीस वगैरह है, उसको हटा सकें। अब आपके सामने एक मैं पिक्चर चला देता हूँ, इस पिक्चर के थ्रू भी आप बड़े आसानी से जो है पता लगा सकते हैं। सबसे पहले ऑयल या फैट को जो है देख सकते हैं, आपको आपके जो है डाला जा रहा है, उसकी क्या हो रही है, ब्लीचिंग हो रही है, रिफाइनिंग हो रही है और डीऑडराइजेशन हो रही है। ठीक है, ऑयल हो गया या फैट हो गया, इनकी ब्लीचिंग की जाती है, इनका कलर उड़ाया जाता है, जो भी इनका मिट्टी का कलर होता है, जो लाइट कलर होता है वो हटाया जाता है। इनकी रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग के बाद साफ सुथरे होते हैं और देन डीऑडराइजेशन होती है, यानी कि जो फैट का हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे काफ़ी बदबूदार होता है। तो पहले प्रोसेस के अंदर इन तमाम की पहले रिफाइनिंग होती है, ब्लीचिंग होती है और इनकी बदबू उड़ाई जाती है। फिर जो है स्पॉनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, इनके अंदर NaOH डाला
डाला जाता है। सेकंड बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं सॉनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके अंदर NaOH या फिर KOH डाला जाता है। हार्ड सोप बनाने के लिए हम NaOH का इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्ट सोप बनाने के लिए हम KOH का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास सोप और जो है ग्लिसरॉल बन जाता है। अब आप जो हम सोप इस्तेमाल करते हैं उसमें ग्लिसरॉल नहीं होता, तो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल को अलग किया जाता है बाय एडिंग ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ब्राइन क्या होता है, जब भी NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ब्राइन कहलाता है, और उस ब्राइन को उसके अंदर ऐड किया जाता है ताकि वो जितने भी ग्लिसरॉल के पार्टिकल्स हैं उसमें से अलग किए जा सके। तो जैसे ही ग्लिसरॉल के पार्टिकल्स अलग होते हैं तो सोप का पार्टिकल जो है निकल कर आगे आ जाता है, फिर उसकी प्योरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन होती है। पहले तो रिफाइनिंग हो गई, फिर जब सोप बन गया तो सोप की और प्योरिफिकेशन होती है। और प्योरिफिकेशन किस तरीके से होती है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड डाला जाता है। सिट्रिक एसिड कहाँ मौजूद होता है, हमारे जो डिफरेंट हम लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेमन इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर जो रस होता है वो उसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। तो यहाँ पर भी सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सोप, और जब ये सिट्रिक एसिड डाल के प्योरिफिकेशन हो जाती है एंड देन फिर इसके अंदर फिनिशिंग एडिटिव्स डाले जाते हैं, इसके अंदर एब्रेसिव्स डाले जाते हैं ताकि इनका एक कलर आ जाए, इनकी एक फ्रेगरेंस आ जाए, और इनके अंदर एक इनसॉल्युबल वाटर मटेरियल डाला जाए ताकि हमारी स्किन के ऊपर से डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर सके। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू आप क्या बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री इस प्रोसेस का इस्तेमाल करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप। अब ऐसा नहीं है कि आप घरों के अंदर बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है ये। इसके अंदर पूरी मशीनरी का इस्तेमाल होता है जो कि हम नॉर्मल तरीके से घरों के अंदर नहीं बना सकते। तो ये था पूरा का पूरा तरीका हमारे पास सोप की प्रोडक्शन का। आज हमने क्या किया, जो पहला लेक्चर था इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, उसमें हम सोप की प्रोडक्शन हम लोगों ने देखी, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो देखे, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया। तो आई होप कि ये जो सोप की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप इसको कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बाकी ये एज अ नोट्स के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूरा लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।